नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है योग पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो है चर्चा करेंगे। तो योग पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, दूसरा योग वर्गों के योग पर प्रश्न, तीसरा घनों के योग पर प्रश्न और चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भिन्नात्मक योग पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्रम से हर प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उन पर जो है योग पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी प्राकृतिक संख्याएं यदि अगर समांतर श्रेणी में हो तब वहाँ पे जो है कैसे फार्मूले का यूज करके उसका योगफल निकालते हैं। तो यदि यहाँ पे जब श्रृंखला समांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो तो यदि कोई अंकों की श्रृंखला हो और वो समांतर श्रेणी में हो तब वहां पर योगफल कैसे निकालते हैं। मतलब जब क्या अक्सर ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं योगफल से प्राकृतिक संख्याओं के, वहां पर जो श्रृंखला होती है नंबर्स की वो समांतर श्रेणी में ही दी होती है, समांतर श्रेणी में रहती है। ठीक है, ऐसी कोई संख्याओं का योगफल नहीं पूछा जाता है जहां पे समांतर श्रेणी में ना हो। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं उसका योगफल निकालने के लिए हम फार्मूला कैसे जो है लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला लिखने के पहले सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी देखो नाम से ही स्पष्ट है कि समान अंतर पर ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें जो संख्याएं होती हैं एक समान अंतर पे होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को ही लिखें तो जैसे प्राकृतिक संख्याएं हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं। तो यहाँ पे देखो जो संख्याएं हैं एक समान अंतर में, देखो 1 और 2 के बीच का जो अंतर है कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच का भी अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का भी अंतर 1 है, 4 और 5 के भी जो है बीच का अंतर 1 है। तो देख रहे हैं हम चाहे जितनी संख्या सब के बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, समान अंतर है। तो इसीलिए ये संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में। जैसे अगर हम विषम संख्याएं लिखें, विषम संख्याएं जैसे विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 3 उसके बाद 5, ठीक है, फिर 7 ऐसे, 9 ठीक, 11 ऐसे। तो यहाँ पे जो विषम संख्याएं हैं ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि भाई जो है इन जो नंबर्स हैं इनके बीच का अंतर समान है। समान कैसे भाई, 1 और 3 के बीच का अंतर 2 है, 3 और 5 के बीच का भी अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का भी अंतर 2 है। तो जब भी जो है ऐसी कोई संख्या श्रृंखला में हो जिनके बीच का जो अंतर है अगर समान है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे वो समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसे सम संख्याएं भी होती हैं। अगर ऐसे हम इसके अलावा अगर कोई भी अपनी आप से संख्या जो श्रृंखला बनाना चाहे, जैसे हम कहीं से भी शुरुआत करते हैं, जैसे हम 2 से कोई संख्या शुरुआत करें, 2 से कर रहे हैं, उसके बाद हम 5 5 जोड़ते जा रहे हैं, 5 2 7 5 12 5 17 5 22 5 27, ठीक है, एक जो है संख्याओं की श्रृंखला बन गई। अब देखिए क्या है, जो है समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 5। 2 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 5 है। 7 और 12 के बीच का अंतर भी क्या है, 5 है। 12 और 17 के बीच का भी अंतर 5 है। 17 और 22 के बीच का भी अंतर 5 है। ठीक है, तो जो अंतर है वो समान है। तो जब भी ऐसी संख्याओं की श्रृंखला हमको देखने के लिए मिले जहाँ पे जो है जो अंतर है उनके बीच का, संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान हो तो समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसे इसके अलावा जैसे कोई भी संख्या का गुणज ले लें, जैसे 6 का गुणज ले लें, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाम 36, ठीक है, ऐसे संख्याएं। तो ये भी देखो किसी भी संख्या का अगर गुणज लिख दें तब भी वो समांतर श्रेणी होगी। क्यों भाई, देखो सबके बीच का अंतर 6 6 है, सबके बीच का अंतर 6 है। ठीक है, तो जब भी ऐसी संख्याओं की श्रृंखला हो जिनके जो है नंबर्स के बीच का, किसी भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो समांतर श्रेणी में होगी। तो चलिए समांतर श्रेणी तो हम लोग समझ गए। अब इनका योगफल कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं योगफल के लिए।
योगफल के लिए जो फार्मूला होता है, अब फार्मूला जो है हम लोग लिख रहे हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी में कोई जो है संख्याएं हो, कोई श्रृंखला हो, यहाँ पे जैसे ऐसे एक में हम 4 जोड़ते चले जाएं, ठीक है, 4 2 6, 4 10, 4 14, ठीक है, 4 18, 4 22, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो संख्याएं देखो, 2 के बाद 4 2 6 आ गया, 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22। तो यहाँ पे देखो बीच का अंतर कितना है, 4 4 है। तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होंगे। अब जब समांतर श्रेणी में है तो जब भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए इन्हीं को अगर पूछ लिया जाए कि इनका योगफल बताइए, इनका योगफल बताइए, तो क्या करेंगे, यहाँ तो हम अच्छा मान लीजिए इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पद हो, ठीक है, 50-60 पद हो, तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल नहीं ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो जब भी अगर हमको जो है कोई समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं उनका योगफल पूछा जा रहा है, तो उनके योगफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में A + L होता है। अभी हम सबका मतलब बताएंगे, पहले फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। और इसी के साथ एक फार्मूला और लिख लीजिए, L = होता है A + n-1 × D, ये दूसरा फार्मूला होता है। यहाँ पे जो सबका पहले मतलब लिख लीजिए, ए जो है ये क्या है, ए है प्रथम पद, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस अगर श्रेणी में देखें, श्रृंखला में देखें, इस समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो पहला पद होता है वही ए होता है, तो ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे यल क्या है, यल होता है अंतिम पद, होता है अंतिम पद। यहाँ पे देखो इस श्रेणी में अंतिम पद क्या है, 22, तो यहाँ पे यल का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम यन क्या होता है, यन कुल पदों की संख्या होती है, कुल पदों की संख्या, कुल पद। तो यहाँ पे देखो कुल पद कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यन का मान अगर हमको निकालना हो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डी का मान डी देखें, तो डी क्या होता है, सार्वंतर होता है, सार्वंतर, ठीक है। और डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान क्या होता है कि जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पे कितने का अंतर था, सब में 4 4 का, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर, 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर, 10 और 14 के बीच में 4 का अंतर। अच्छा निकालते कैसे हैं, जैसे पहला वाला पद T1 क्या होता है, पहला पद होता है, T2 पहला दूसरा पद होता है। तो जब भी डी का मान निकालना होता है, ठीक है, तो क्रम से दूसरे वाले पद से अगर पहला वाला पद घटा दें, या तीसरे वाले पद से जो है दूसरा वाला पद घटा दें, या चौथे वाले पद से हम तीसरा वाला पद घटा दें, ठीक, जैसे 6 में से 2 घटा दें तब भी 4 आएगा, 10 में से 6 घटा दें तब भी 4 आएगा, 14 में से 10 घटा दें तब भी 4 आएगा, ठीक है, 22 में से 18 घटा दें तब भी 4 आएगा। तो जो है जो अंतर है वही क्या होता है, डी का मान होता है, वही सार्वंतर होता है। तो चलिए आप लोग जो है जो इसके वेरिएबल्स हैं उसके बारे में समझ गए। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पहले अगर हमारी अच्छा इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, तो इस फार्मूले का जो रोल होता है वो क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम इसको योगफल निकाल रहे हैं, और योगफल निकालने में कभी कभी क्या होता है कि हमको जो है कोई एक प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जो है आसानी से हमको मालूम चल जाता है, अंतिम पद आसानी से मालूम चल जाता है, लेकिन कुल पदों की संख्या मालूम नहीं चल पाती है आसानी से। तो क्या करते हैं हम इस फार्मूले का यूज करके कुल पदों की संख्या निकाल लेते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रथम पद और कुल पदों की संख्या मालूम चल जाती है आसानी से, लेकिन अंतिम पद आसानी से मालूम नहीं चलता है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम अंतिम पद निकाल लेंगे। जैसे इसी में अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, जैसे हमको अंतिम पद निकालना है, ठीक, अंतिम पद हमको जैसे मान लीजिए ना मालूम होता, ठीक है, कि 22 है, तो क्या करते, यहाँ पे यल = a का मान 2 रख दिए, फिर क्या है प्लस n का मान कितना है 6 रख दिए, -1, d का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दिए। अब इसको सॉल्व करिए, भाई 22 आ जाएगा। देखिए 2 + 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा, तो 5 × 4 5 और 20 हो गया, तो 2 + 20 कितना हो जाएगा 22, को यल का मान आ गया। तो हम इस फार्मूले का यूज जो है इसीलिए करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग जो है दोनों फार्मूला याद रखिएगा, इन दोनों फार्मूले का यूज होगा जो है हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन है, प्रथम 140 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे देखो पूछा है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो है प्रथम 140 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, हम लोग जानते हैं। तो 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक बताना है, 140। तो प्रथम 140 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो चलिए हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, अब देखिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा। कौन सा फार्मूला, SN क्या होता है, समेशन ऑफ n नंबर, मतलब n संख्याओं का योगफल। ठीक है, SN क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको योग निकालना है इस समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में है ना, देखो अंतर कितना, एक एक का अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में फार्मूला लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो जब भी कोई अगर जो है श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, तब हम इस फार्मूले का योग जो है योग निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान कितना, पहला पद कितना है, 1 है। यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, ये प्रथम पद होता है। l का मान यहाँ पे कितना है, अंतिम पद 140 है, तो l का मान 140 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद n का मान, कुल पदों की संख्या कितनी है, 140। भाई 1 से लेकर 140 तक निकालना है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे आसानी से सबका मान जो है निकल जा रहा है। n का मान 140 हो गया। अब जो फार्मूला एक दूसरा वाला था L = a + n - 1 × d, उसका यूज ही नहीं पड़ा, क्योंकि आसानी से हम जो है तीनों मान यहाँ पे जो है निकाल लिए इसी श्रृंखला से ही देख के, तो उसका यूज नहीं पड़ा। अगर हम चाहते तो यहाँ से और निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे हमको अगर मालूम ना चलता कि n का मान कितना है, तो पहला पद अंतिम पद रख के n का मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, मत निकालिए, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम इस फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला SN = फार्मूले में रखिए, n का मान कितना है, 140 पद है टोटल, तो यहाँ पे n का मान 140 हो जाएगा। 140/2 इस फार्मूले में रख रहे हैं। यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है। ठीक, प्लस अंतिम पद कितना है, 140। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो है इस श्रृंखला का योगफल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके 2 से भाग देंगे, 140 में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 140 + 1 140 हो जाएगा। 70 × 140 गुणा करवा दीजिए, कितना आएगा, एक जीरो यहाँ पे जो है जीरो तो जीरो हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7 का नम 7, 7 चौक 28, 8 आ गया, हासिल 2 आ गया, 7 का नम 7, 7 2 9, 9870। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे जो प्रथम 140 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ गया 9870, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 41 से संख्या शुरू है, 41 + 42 + 43 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, 41 से लेकर 100 तक जितनी संख्याएं हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सबका हमका योगफल निकालना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए a का मान कितना हो जाएगा, हमको उस फार्मूले में रखना है। तो उस फार्मूले के लिए हमको क्या करना है, SN फार्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे a का मान कितना है, 41 है, a का मान 41 हो गया। l का मान कितना है, अंतिम पर 100, l का मान 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n का मान कितना है, तो n का मान हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब 41 से लेके 100 तक कितने, 1 से होता, 1 से लेके 100 तक तो 100 पद हो जाते, लेकिन 41 से लेके 100 तक तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चाहे तो देखो 1 से लेके 100 तक कुल 100 पद होते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 100, और उसमें से घटाना कितना है भाई, आगे की 1 से लेके 40 तक संख्याओं को ऐड नहीं करना है। तो शुरुआत की 40 संख्याओं को घटा देंगे, तो जो है 41 से लेके 100 तक जितने जो है पद होंगे आ जाएंगे। तो 100 में से कितना घटाना है, 40, कितना आ जाएगा, 60। 60 जो है कुल पदों की संख्या 41 से लेकर 100 तक कितना होगी, 60। चाहे हम इस तरह निकालें और चाहे उस फार्मूले में रख के हम जो है n का मान निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या था, L = तो L का मान कितना है, 100, L = a का मान 41, a + n - 1 × d। यहाँ पे d का मान कितना है, देखो अंतर कितना है, एक का अंतर, 41 से 42 43। ठीक है, एक का अंतर है, यहाँ पे d का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक, यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, बहुत सारी n का मान निकाल लीजिए। यहाँ से n का मान कितना निकलेगा, देखो ये 100
ठीक है, इक्वल टू 41 प्लस n, एक से गुणा कर देंगे तो n माइनस वन ही रह जाएगा, n माइनस वन। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 41 प्लस में एक माइनस में, 41 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 40 बचेगा, n का मान कितना होगा 100। इधर प्लस 40 था, इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, 100 में से 40 जाएगा कितना आएगा 60। देखो n का मान 60 आ गया ना। अब यहाँ से फार्मूले में रख के हम योगफल निकाल लेंगे इसका। ऐसा नहीं छोड़ दो, क्या हो जाएगा n/2, n का मान 60 आ गया, 60/2, a का मान कितना आया था 41 प्लस l का मान 100। इसको सॉल्व करके निकालिए, 2 से भाग देंगे 60 में 30 आ जाएगा, ठीक, 41 प्लस 100 141 हो जाएगा। इसको गुणा करवा दीजिए तो 0, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 2 वहाँ से लाया 1, 3 का नम 3 4, तो 4230। यही हमारा क्या होगा 41 से लेके, ठीक है, 41 से लेके 100 तक जितनी प्राकृतिक संख्या है सबका योगफल कितना आएगा 4230। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है कि प्रथम 121 पूर्ण संख्याएं, तो हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 के बाद +1, ठीक है, +2 +3। अच्छा कहाँ तक जाना है लास्ट में, क्या 121 तक जाना है। यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि प्रथम 121 पूर्ण संख्याएं पूछा है। तो अगर हम प्रथम 121 पूर्ण संख्याएं देखें तो यहाँ पे 0 और 1 से लेके 121 तक जाएंगे तो 122 संख्याएं हो जा रही हैं भाई। 1 से लेके 121 तक 121 संख्याएं, और 0 भी शामिल होता है पूर्ण संख्याओं में, तो टोटल मिला के 122 संख्याएं हो जा रही हैं। हमसे पूछा है कि प्रथम 121 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना है, तो क्या होगा अंतिम पद 120 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे अंतिम पद 120 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 0 को भी शामिल कर देंगे तो 1 से लेकर 120 तक 120 पद होंगे, और +0 एक पद और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 121 पद। तो शुरुआत की जो है जो 121 पूर्ण संख्याएं होंगी यही होंगी। अब इन्हीं का योगफल निकालना है, तो इनका योगफल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, बस वही फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, SN ये होता है n/2 a + l, ठीक। अब यहाँ पे सबका मान रखते चले जाइए। यहाँ पे n का मान कितना है, प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं का मान निकालना था, तो कुल पद पहले से बताया 121 पद है, 121, n का मान 121 हो जाएगा /2। a का मान कितना है, पहला पद 0 है तो 0 रख दीजिए, आखिरी पद कितना है 120 है, अंतिम पद 120 रख दीजिए। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 121/2, ठीक है, 0 में 120 जोड़ेंगे तो कितना 120 ही आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 60 आ जाएगा। 60 का गुणा 121 में करवा दीजिए, कितना आएगा 6 का नम 6, 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 का नम 6 7, 7260। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 22 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो चलिए हम देखते हैं सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है, ठीक है, 2, उसके बाद फिर 4, ठीक है, उसके बाद 6। अच्छा जाना कहाँ तक 22 तक। प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। अब हमको अच्छा मान लीजिए अंतिम पद मान लीजिए ना मालूम होता, ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो कॉमन सेंस लगा के ये पता कर सकते हैं कि अंतिम पद क्या होगा 44 होगा। कैसे, क्योंकि जो है अगर हम 1 से लेकर 44 तक देखें तो कुल 22 सम संख्याएं होंगी, क्यों, क्योंकि आधी सम संख्या होती है, आधी भी सम संख्या है। तो 44 में अगर 2 से भाग देंगे तो 22 आएगा। इसका मतलब जो है 1 से लेकर 44 तक 22 सम संख्याएं होंगी, तो आखिरी पद जो है 44 होगा। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ से जो है कॉमन सेंस ना लगाएं, फार्मूले से ही निकाल लीजिए आप लोग। चलिए फार्मूले से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमको a का मान मालूम है कि 2 है, ठीक, a का मान मालूम है 2 है। अब यहाँ से हमको यल का अंतिम पद का मान नहीं मालूम, तो चलिए अंतिम पद का मान निकाल ले रहे हैं पहले। अच्छा एक चीज हमको और मालूम है, प्रथम 22 सम संख्याएं, तो कुल जो है पदों की संख्या हमको बता दिया है कि 22 सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कुल पद 22 हैं, इसलिए यल का मान 22 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम यल का मान निकाल लीजिए। चलिए वो फार्मूला क्या होता है, यल = a + n - 1 × d होता है। a का मान 2 है, प्लस
n माइनस वन, n का मान 22 है, 22 माइनस वन इंटू डी, डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम संख्या है दो, जो है कितने का अंतर है, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, तो अंतर सबके बीच में कितना है, 2 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए 2 प्लस 22 में से एक जाएगा कितना है 21, 21 बड़े 2 कितना आ गया 2 प्लस 21 दूना 42, 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 44, देखो 44 आ गया ना। अब अंतिम पद कितना आ गया हमारा 44 आ गया। अब आसानी से हम जो है प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं उसी फार्मूले में रख। फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2, n का मान कितना है 22 है, 22/2 a प्लस l, a का मान 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस अंतिम पद 44 आ गया है a प्लस l। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, 2 से भाग देंगे 22 में 11 आ जाएगा, गुणे 2 प्लस 44 कितना हो जाएगा 44 2 46, इसको गुणा करवा दीजिए, 11 छक्के 66, 6 आ गया हासिल 6, 11 चौक 44, 44 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 50, तो 506 हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 506, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 11 से लेकर 30 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए 11 से लेकर, ठीक है, तो 11 से शुरुआत करनी है, तो भाई 11 भी एक विषम संख्या है, सारी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। अब 11 से लेकर 30 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबका योग निकालना है हमको। तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 12 तो सम संख्या होती है, इसके बाद 13 आती है, उसके बाद 15 आती है, और कहाँ तक हमको निकालना है 30 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 30 तो एक सम संख्या है, ठीक, तो इसका योगफल तो निकालना नहीं होगा, तो अंतिम संख्या कौन सी आएगी, अंतिम संख्या 29 आएगी, क्योंकि 11 से लेकर 30 तक सारी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। और 30 सम संख्या है, अगर 30 विषम संख्या होती है उसको भी शामिल करते, लेकिन 30 सम संख्या है, ठीक, सम संख्या का योग तो निकालना नहीं, केवल विषम संख्या का योग निकालना है, इसलिए हमारा अंतिम पद क्या होगा यहाँ पे 29 होगा। अब हमको इसका जो है योगफल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे a का मान हमारे पास मालूम है कितना है 11, पहला पद 11 है, ठीक, अंतिम पद मालूम है 29 है। अच्छा n का मान कैसे निकालेंगे, n का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो पहला तरीका ये है कि आप जो है निकाल लीजिए कि पहले 1 से लेके 30 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक 15 विषम संख्याएं, क्योंकि अगर हम 1 से लेके 30 तक निकालेंगे तो आधी सम संख्या आधी विषम संख्या, अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना 15 विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको 11 से निकालना है। इसके आगे कितनी विषम संख्या है, 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्या होती है, 1 से लेकर 10 तक 10 में 2 से भाग देंगे कितनी 5 विषम संख्याएं होती हैं, तो क्या होगा हम 1 से लेकर 10 तक जितनी विषम संख्या उसको घटा देंगे, 15 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 10, तो इसका मतलब 11 से लेकर 30 के बीच में 10 विषम संख्याएं हों। अच्छा अगर मान लीजिए इस तरह हम ना निकालना चाहें, इस तरह हमको अगर दिक्कत हो रही निकालने में तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो मत निकालिए इस तरह, ठीक है, उसी फार्मूले का यूज कर लीजिए, जो हमने फार्मूले लिखवाया उसी फार्मूले का यूज करके n का मान निकाल लीजिए। 10 आया था ना, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक l का मान 29 है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान यहाँ पे देखो अंतर कितने कितने का 2 2 का अंतर, 11 2 13 13 2 15, डी का मान 2 हो जाएगा। यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, 29 इक्वल टू 11, ठीक है, तो कर लीजिए, इधर देखो देखो 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, इधर 11 प्लस में इधर जाएगा तो 29 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर देखो 2 गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 29 में से 11 का टाइम कितना आएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, 18 हो गया, भागे तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया 2 से 18 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 इधर माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, n का मान कितना 10 आ गया, वही आ गया ना। अब यहाँ पे आसानी से हम लोग वही फार्मूला यूज कर लेंगे, योगफल का फार्मूला SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, n का मान कितना आ गया 10 आ गया, 10/2 a प्लस l, a का मान कितना है 11 प्लस l का मान कितना 29 है, इसको सॉल्व करके योगफल निकाल लीजिए, 2 से भाग देंगे 5 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 29 से 30 10 40 हो गया, गुणा कर देंगे 5 और 20 200 आ गया आंसर।
तो 11 से लेके 30 तक जितनी भी सम संख्या होती है सबका योगफल कितना आएगा? 200 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे जो है 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है योगफल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन कि 16, ठीक है, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 के पहाड़े का योग, ठीक है, ज्ञात कीजिए। 16 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए। या इसको दूसरे वे में अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि 16 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? चलिए, अच्छा इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है ए है 1000, बी में है जो है 900 और सी में है 880, डी में है 880 और डी में है जो है 980। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 16 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 16 का पहाड़ा लिख ले रहे हैं, ठीक है। 16 प्लस 32, 16 3 48, 16 चौको 64, ठीक है। लास्ट में क्या 10 बार गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 160, ठीक है। तो चाहे इस रूप में पूछे चाहे 16 के प्रथम 10 गुण जो, तो 10 गुणज मतलब क्या होता है, शुरुआत से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अगर गुणज निकालना होता है तो प्राकृतिक संख्याओं से क्रम से गुणा करवाते चले जाते हैं। 16 का 1 में गुणा करवाएंगे 16 ही आएगा, 16 का 2 में गुणा करवाएंगे 32 आ जाएगा, 16 का 3 में गुणा करवा देंगे 48 हो जाएगा, 16 का 4 में गुणा करवाएंगे 64 हो जाएगा, 16 का 10 में गुणा करवाएंगे तो 160 आ जाएगा। तो प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालना है। चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे 16 के पहाड़े का योग, तो 16 का पहाड़ा ये होता है, इसका योग हमको बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे, वही फार्मूला। अब देखो ये समांतर श्रेणी में है, क्यों? क्योंकि सबका अंतर 16 आएगा। 32 में से अगर 16 घटाएंगे 16 आ जाएगा, 48 में से 32 घटाएंगे तब भी 16 आ जाएगा, 64 में से 48 घटाएंगे तब भी 16 आ जाएगा। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच के अंतर क्या है, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो है कैसे योगफल निकालेंगे, बस वही फार्मूले से निकाल लेंगे। तो फार्मूले से निकालने के पहले हम यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान 16 है, ठीक है। यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान 10 है, क्योंकि जो है प्रथम 10 गुणज मतलब 10 संख्या है। n टोटल कितनी संख्या है 10, तो n का मान 10 हो जाएगा। l अंतिम पद कितना है 160 है, तो l का मान 160 हो जाएगा। अब यहाँ से फार्मूले में रख के निकाल लीजिए Sn समेशन ऑफ n संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा n/2, n का मान 10 है, n/2 a प्लस l 16, a का मान 16 है, l का मान 160 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 से भाग देंगे 5 आ गया, ठीक है। पूरे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 हो गया, 1 7 176 आ गया, 5 से गुणा करवा दीजिए, 5 6 30 3 आ गया, 5 7 35 3 38 3 आ गया, 5 9 5 3 8 880 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि 1 - 2 + 3 - 4
+5 -6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, +599 -600। ये इसका हमको जो है मान निकालना है। ठीक, अब इसका हमको मान निकालना है, कैसे निकालें? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रम से क्या है, एक संख्या प्लस में है उसके बाद माइनस में, एक संख्या प्लस में उसके बाद माइनस, एक संख्या प्लस उसके बाद माइनस। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो चाहे इसको हम, एक तरीका ये है कि जितने भी प्लस संख्याएं हैं, प्लस वाली संख्याएं उनको अलग कर लें, और जितनी माइनस वाली संख्या उनको अलग कर लें, और दोनों को अलग अलग जोड़ के मान निकाल लें, चाहे उस तरीके से लगा लें। ठीक है, जब दोनों को अलग करें, 1 + 3 + 5 क्या होगा, दोनों अंतर कितना आएगा, 1 3 का अंतर 2, ठीक है, 3 और 5 का अंतर 2, तो समांतर श्रेणी में ये भी बन जाएगी। और उसके बाद 2 4 6 ऐसे इसका अंतर जब निकालेंगे ये भी समांतर श्रेणी में होगी। तो चाहे दोनों को अलग अलग करके निकाल लें, और चाहे यहाँ पे देखो एक तरीका ये लगा लें, यहाँ पे अगर देखो शुरुआत की दो संख्याएं 1 और 2, इसको हम सॉल्व करें अगर, ठीक है, इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो एक प्लस में है, दो माइनस में है। तो हमने बताया था जब भी एक संख्या प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, घट जाती है, दो में से एक जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो इसका मान कितना, माइनस है। इन दोनों को संख्याओं को हम सॉल्व किए, -1 आ गया। ऐसे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भी सॉल्व करें तो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में, इसका मान -1। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी -1। ऐसे भी जो है दो दो संख्या के जोड़े में से बनाते जाएंगे तो सबका मान कितना आ जाएगा, -1। इसके बाद जो है +7 -1 होता, तो इसका भी मान -1 हो जाता। तो ऐसे जो है दो दो संख्याओं के जो को अगर हम जोड़े में बनाते हुए जाएं और उसका मान निकालते हुए जाएं तो क्या है, -1 सबका मान आता चला जाएगा। इसे लास्ट में भी इसको अगर सॉल्व करें तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 600। 1 + 1 माइनस में है तो घट जाएगी संख्याएं, तो यहाँ पे घटेगा, 600 में से 599 जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और बड़ी वाली संख्या माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुल 1 से लेके 600 तक 600 संख्याएं हैं। ठीक है, 600 संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम दो दो संख्याओं के लेकर जोड़ा बना रहे हैं तो उनका मान कितना, -1 आ रहा है। तो -1 ऐसे जो है कितनी बार ऐड होगा, ठीक है, कितनी बार ऐड होगा भाई, अगर 600 कुल संख्या 600 हैं, दो दो संख्याओं को लेकर बना रहे हैं, उनका मान -1 आ रहा है, तो कुल 300 ऐसी संख्या, 300 ऐसे जोड़े बनेंगे। तो -1 कितनी बार होगा, 300 बार। कितनी बार होगा, 300 बार। 600 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 300। तो -1 कितनी बार आ जाएगा, 300 बार। अब ये माइनस में संख्या है तो माइनस होती है, जुड़ जाता है, लास्ट में जो आंसर आता है माइनस में आता है। तो -1 एक 300 बार जोड़ना है, तो एक हम 3 बार जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 300 आएगा, और सब माइनस में, इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -300, यही हमारा आंसर होगा। तो इस श्रृंखला का जो मान आएगा कितना आएगा, -300। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको अलग करके भी लगा सकते हैं, तब भी जो है -300 आंसर आएगा, लेकिन उस तरह करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप लोग एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इसको जो है ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जितने प्रकार से, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, किसी पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं का योगफल 485 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, ये अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 485 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। अच्छा, हम सबसे पहले मान ले रहे हैं, ठीक है, 5 क्रमागत जो है विषम संख्या है, 1 2
3 4 5 5 क्रमांक विषम संख्या है। तो हम मान ले रहे हैं जो सबसे पहले यानी सबसे छोटी विषम संख्या है उसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या को हम x मान ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी विषम कहीं से भी कोई भी जो है कहीं से शुरुआत हो विषम संख्याओं की, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या हम 17 ले रहे हैं। ठीक, अब इसके आगे क्रम से अगर जो विषम संख्याएं आएंगी कौन सी होंगी, इसके आगे 19 आएगी, उसके बाद 21 होगी, उसके बाद 23 होगी, ठीक है, बाद 24 सम संख्या फिर 25 होगी, ठीक, उसके बाद 27 होगी। अच्छा, जो इसके आगे जो क्रम से विषम संख्याएं आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे रहे हैं, प्लस 2 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या आ जा रही है। तो इसलिए यहाँ की सबसे छोटी विषम संख्या हमने मान लिया x है। अब इसके आगे की जो क्रमागत विषम संख्या होगी कौन सी होगी, x+2 होगी। इसके आगे की जो विषम संख्या होगी x+2 होगी। फिर इसके आगे की, फिर इसमें भी प्लस 2 जोड़ देंगे तो x+2 +2 कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। फिर इसके आगे की जो है कौन सी होगी, x+4 में 2 जोड़ेंगे x+6 हो जाएगा। इसके आगे x+8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पांचों क्रमागत विषम संख्याएं होंगी कौन सी होंगी, x, x+2, x+4, x+6, x+8। हमने सबसे छोटी विषम संख्या x माना था। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे ये कह रहा है कि इन पांचों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 485। तो चलिए उनको सबको ऐड कर दीजिए, x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8। अब ये जो पांचों विषम संख्याएं थी इन सब का योगफल जो है कितना आ रहा है, 485। तो 485 लिख दीजिए। अब इसका मान निकालिए, x का मान यहाँ से सॉल्व करके देखो x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार x आया तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब संख्या को जोड़ लीजिए, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20। ठीक है, अच्छा हम डायरेक्ट उधर कर दें, चलिए डायरेक्ट इधर देखो +20 था, ठीक है, इधर +20 था, अब हम 20 को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, उधर भेज दे रहे हैं तो इधर अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हमने बताया था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 485 में अगर जो है 20 घटा देंगे कितना होगा, 5 में 0 जाएगा 5 ही आ जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 465 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान कितना आएगा, 5 बड़े में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे तो 465 भागे 5, 5 से भाग करिए, 5 9 45, 9 भाग गया, 1 15, 5 3 15, 93। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो भाई अगर क्रमागत ये देखो छोटी संख्या रही थी, सबसे छोटी संख्या थी, इससे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+8। तो x का मान तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या का मान हम निकाल ले रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या x+8 थी, तो x का मान 93 है, 93 + 8 करके हम बड़ी संख्या का मान निकाल ले रहे हैं। 93 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 101, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज जो है योग पर, जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा की है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए, और अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है वर्गों के योग के बारे में जो है क्वेश्चन जो बनते हैं, घनों के योग के बारे में, भिन्नात्मक योग के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, सभी जो है हर प्रकार हर टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा एक हफ्ते हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे, इसलिए हो सकता है कि एक हफ्ते क्लास आप लोगों की ना आए, और उसके बाद अब 16 से हो सकता है कि 16 से आप लोगों की क्लास आए, अगली क्लास। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, एक हफ्ता जो है क्लास नहीं आएगी, एक हफ्ता। चलिए मिलते हैं 16 मई को, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।